जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा बादशाह हो जो इतना बेरहम हो कि अपनी राया की जिंदगी की कोई कदर न करे, लोग उससे कांपते हों और उसका नाम सुनकर दिल दहल जाए, तो आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा बादशाह हमेशा जिंदा रह सकता है? क्या उसकी हुकूमत हमेशा कायम रह सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में एक आईना है, जहां हमें जुल्म और इंसाफ का असल अंजाम समझ आता है। एक दूर के मुल्क में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह का नाम लोग इज्जत से नहीं बल्कि खौफ से लेते थे। वो इतना बेरहम था कि अपनी राया की जरा सी गलती पर भी सख्त सजा देता। कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत न करता, क्योंकि सच बोलने वालों का अंजाम हमेशा कत्ल या कैद होता। बादशाह के पास अजीम ताकत थी। लाखों सिपाही उसके हुक्म के मुंतजर रहते। महल शीशे की तरह चमकते, दौलत दरियाओं की तरह बहती, लेकिन इंसानियत, रहमत और इंसाफ उसके दिल से बिल्कुल मिट चुकी थी। जब कभी लोग उससे इंसाफ मांगते तो वो कहता, मैं ही कानून हूं और मेरा हुक्म ही इंसाफ है। यानी बादशाह अपने आप को अल्लाह की तरह मुतलक हाकिम समझता था। एक दफा मुल्क के गरीब लोगों ने शदीद गर्मी और कहत की वजह से बादशाह से मदद मांगी, लेकिन बादशाह ने उन्हें कह दिया, जो मेरे खजाने में सोना चांदी है वो सिर्फ मेरे लिए है, गरीबों का क्या काम? अगर तुम भूखे मर जाओ तो मुझे क्या? लोग रोए, चीखे, लेकिन किसी की सुनवाई ना हुई। जालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो शख्स भी मेरे खिलाफ आवाज उठाए उसे सजाए मौत दी जाए। यहां तक कि मस्जिदों में भी लोग अल्लाह का जिक्र खौफ से दबाकर करते कि कहीं बादशाह न सुन ले और सजा न दे। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी लंबी जरूर होती है, लेकिन जब पकड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले जालिम हों। बेशक उसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। यानी अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। अगर दुनिया का इंसाफ सो जाए तो अल्लाह का इंसाफ जागता है। एक रात वो बेरहम बादशाह सोता है और एक अजीब ख्वाब देखता है। ख्वाब में वो देखता है कि उसका सारा महल जलकर राख बन गया है। उसके सिपाही उसे छोड़ गए हैं और वो अकेला एक अंधेरी खाई में गिर गया है, जहां से वो निकल नहीं पा रहा। और एक आवाज आती है, ऐ जालिम बादशाह, तेरा वक्त खत्म हो गया, अब अल्लाह का इंसाफ तेरी तरफ आ रहा है। बादशाह खौफ के मारे पसीने में भीग कर उठता है। उसके दिल में पहली दफा डर उतरता है, लेकिन वो फिर भी अपनी आदत नहीं बदलता। कुछ दिन गुजरते हैं और अचानक मुल्क में एक अजीब वबा फैल जाती है। लोग मरने लगते हैं, सिपाही बीमार पड़ जाते हैं, खाना खत्म हो जाता है, और वो बादशाह जो खजाना भरकर बैठा था, उसके पास एक नवाले के लिए भी खाना नहीं बचता। आखिरी दिन उसने अपनी आंखों से देखा कि उसका महबूब महल धूल में मिल गया। उसके सिपाही उसे छोड़कर भाग गए, और जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो एक आवाज दिल के अंदर से आई, ये है जुल्म का अंजाम। और उसी लम्हे उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। इस कहानी का असल सबक ये है कि दुनिया का हर जालिम, चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा जिंदा नहीं रहता। उसका जुल्म हमेशा नहीं चलता। अल्लाह की लाठी बेआवाज जरूर है, लेकिन जब चलती है तो सबको सुनाई देती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जालिम लोग जल्द ही जान लेंगे कि वो किस अंजाम की तरफ लौट कर जा रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो दोस्तों, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की शक्ल में होगा। सहीह मुस्लिम। यानी जो शख्स दुनिया में जुल्म करता है उसके लिए आखिरत में रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा होगा। जुल्म हमेशा मिट जाता है, इंसाफ हमेशा कायम रहता है। अल्लाह के कानून के सामने किसी बादशाह की ताकत कुछ भी नहीं। आज के हुक्मरान और जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि उनके फैसले राया की जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। हर इंसान को छोटी सी ताकत मिलती है, घर में, दफ्तर में, कारोबार में। उसे जुल्म का जरिया नहीं बल्कि इंसाफ का जरिया बनाना चाहिए। जो शख्स जुल्म बर्दाश्त करता है और चुप रहता है, वो भी जुल्म में शरीक है। मुस्लिम उम्मत की असल ताकत इंसाफ और रहमत है, न कि जुल्म और खौफ। दोस्तों, आज की कहानी हमें ये दिखाती है
कि बेरहमी और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है, चाहे कोई इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आखिरत में उसे अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में जुल्म से बचिए और इंसाफ, रहमत और इंसानियत को अपनाइए, क्योंकि असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। हम अक्सर दुनिया के बादशाहों, हुक्मरानों और ताकतवर लोगों को देखकर हैरान होते हैं कि उनके पास दौलत है, फौज है, महल्लात हैं और वो बड़े फख्र से खुद को हाकिम समझते हैं। लेकिन असल बादशाही उनकी नहीं है। असल बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। दुनिया के बादशाह और हुक्मरान वक्ती हैं, उनकी ताकत चंद सालों, चंद नस्लों या चंद दिनों तक महदूद होती है, लेकिन अल्लाह की बादशाहत अज़ल से है और अबद तक रहेगी। ना उसकी बादशाही को ज़वाल है, ना उसकी ताकत में कोई कमी। इंसान अक्सर अपनी ताकत के जोर में ये भूल जाता है कि असल मालिक कौन है, जबकि हकीकत ये है कि हमारी सांस, हमारी जिंदगी, हमारे रिज्क सब कुछ सिर्फ अल्लाह के हुक्म है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में हमें इज्जत दे दे और अगर चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ छीन ले। लिहाजा हमें ये याद रखना चाहिए कि दुनियावी हुकूमतें, ताकतें और तख्त सब आर्जी हैं। असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है और हमें अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे उसके आजिज बंदे, क्योंकि कल क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह ही पूछने वाला होगा और सिर्फ अल्लाह ही फैसला करने वाला होगा। तो आइए हम आज ही तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आज ही अपने मालिक से वादा करते हैं कि कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। हमारा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। आमीन।